तैयारियां तो अब हम इलाके में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और आपको पता है मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, छोटा सा कारकुन हूँ, बड़ा छोटा सा वर्कर हूँ। निशारा कंस्टिट्यूंसी से हूँ, वहीं से काम करना है, वहीं से इलेक्शन लड़ना है। बस इससे ज़्यादा कोई हमारा कोई सोच नहीं है, कोई बड़ा विचार नहीं है। आपका ढेर सारा प्यार लोगों का मिलता है, आप हर धर्म के लोगों को एक साथ गुलदस्ते की तरह आगे लेकर चलते हैं। आपको लगता है अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं युवाओं को लेकर, नौजवान पीढ़ी को लेकर, जिनको सॉल्व करना बड़ा जरूरी है? देखिए काफ़ी सारे जो हैं, बेरोजगारी का मसला है, टेलीविजन की रेगुलेशन का मसला है, और भी काफ़ी सारे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, हॉस्पिटलों के इशूज़ हैं, रेलवे लाइन के मसले हैं, स्टेशनों के मसले हैं, काफ़ी सारे इशू हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन है कि यहाँ पे अब क्योंकि सरकार नहीं है और हमारी यही कोशिश है कि जल्दी इलेक्शन होंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। उसके बाद लोगों के जो मसले मसाइल उनको हल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उनको सोचना पड़ेगा हमको लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ कदर नहीं होगी वहाँ रहेगा नहीं, और अगर सुरेंद्र चौधरी छोड़ सकता है तो कोई भी छोड़ सकता है। मजबूत करना है इस रियासत को, यूटी जो है जम्मू कश्मीर, इसको मजबूत करना है। और आज खास करके किस्सा पीर पंचाल जो है वो आप सब जानते हैं कि 75 साल से बहुत पिछड़ा हुआ किस्सा है और हमेशा उससे भेदभाव हुआ है। सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में जो लीडरशिप है, आज जब हमने देखा, 1 साल से मुझे पीडीपी छोड़े हुए हुआ, और जब मैंने देखा कि आज किस्सा पीर पंचाल से इनको काफ़ी लगाव है और किस्सा पीर पंचाल के लोगों से काफ़ी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। आपको ढेर सारी मुबारकबाद, आपने आज ज्वाइनिंग की है, ढेर सारी मुबारकबाद आपको। आने वाले इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारी देखने को मिलेगी? देखिए तैयारियां तो अब हम इलाके में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और आपको पता है मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, छोटा सा कारकुन हूँ, बड़ा छोटा सा वर्कर हूँ। निशारा कंस्टिट्यूंसी से हूँ, वहीं से काम करना है, वहीं से इलेक्शन लड़ना है। बस इससे ज़्यादा कोई हमारा कोई सोच नहीं है, कोई बड़ा विचार नहीं है। आपका ढेर सारा प्यार लोगों का मिलता है, आप हर धर्म के लोगों को एक साथ गुलदस्ते की तरह आगे लेकर चलते हैं। आपको लगता है अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं युवाओं को लेकर, नौजवान पीढ़ी को लेकर, जिनको सॉल्व करना बड़ा जरूरी है? देखिए काफ़ी सारे जो हैं, बेरोजगारी का मसला है, टेलीविजन की रेगुलेशन का मसला है, और भी काफ़ी सारे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, हॉस्पिटलों के इशूज़ हैं, रेलवे लाइन के मसले हैं, स्टेशनों के मसले हैं, काफ़ी सारे इशू हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन है कि यहाँ पे अब क्योंकि सरकार नहीं है और हमारी यही कोशिश है कि जल्दी इलेक्शन होंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। उसके बाद लोगों के जो मसले मसाइल उनको हल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन इतनी मजबूत होती नजर आ रही है कि ऑपोजिशन में कोई चेहरे ही नहीं दिख रहे कि किसको टक्कर, ऑपोजिशन से कहाँ से टक्कर मिलेगी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खेल? ये तो उनको सोचना पड़ेगा हमको लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ कदर नहीं होगी वहाँ रहेगा नहीं, और अगर सुरेंद्र चौधरी छोड़ सकता है तो कोई भी छोड़ सकता है। तो इसलिए अगर पीडीपी ने हमारी कदर की होती तो आज ये हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ यहाँ उनके पास ना आते। यहाँ क्यों आए हैं भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कदर भी है, विश्वास भी है और एक सम्मान और सम्मान भी है। वो मान सम्मान के कारण भारतीय जनता पार्टी विकास और तरक्की की लहर कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। ये काम करके दिखाएंगे हम, जो दिल्ली से स्कीमें आती है उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। जो दिल्ली से स्कीमें आती है उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, ऐसा कहा सुरेंद्र चौधरी जी ने। और उन्होंने कहा कि देखिए विकास और तरक्की की लहर जो है वो कंटिन्यू रहेगी। बेरोजगारी की बात करें, युवाओं के मुद्दों की बात करें और उस पर खुलकर बात की जाएगी। और फिर से वही चीज़ कही कि देखिए आने वाले इलेक्शन का नतीजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में आएगा और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। अंदर की तस्वीरें भी मैं थोड़ी आपको बता दूं। इस समय भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर पार्टी कार्यालय में है। लगभग पिछले साल 31 मार्च की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को तो आज उन्होंने दामन थामा ही थामा, लेकिन 31 मार्च को पिछले साल इन्होंने जो है वो पीडीपी का दामन छोड़ा था। अंदर ढोल नगाड़ों के साथ आज इनका स्वागत भी किया गया और ज्वाइनिंग की गई। और आपने देखा भी हमारे चैनल के लाइव माध्यम से कि किस तरीके से दविंदर सिंह राणा जी की बात करें, सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें, रविंद्र राणा जी की बात करें तो काफ़ी अंदर इनके चेहरों पर सुकून और खुशी की लहर जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये सुकून और खुशी की लहर आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको कब ये सुकून मिलने वाला, उनको कब उनके जो हक हैं जो जिनसे वो वंचित है वो मिलने वाले हैं। डेली बेसिस की बात करें या फिर युवाओं की बात करें, नौकरियों की बात करें, इस पर अब क्या कुछ आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि तरुण चुग जी भी अंदर मौजूद थे। बीजेपी के खेमे में आज खुशी की लहर है और ज्वाइनिंग जो है आज एक बड़े दिग्गज नेता पीडीपी के जो रह चुके हैं और एमएलसी पूर्व एमएलसी भी हैं। 31 मार्च 2021 में इन्होंने पीडीपी का दामन छोड़ा था। 1 साल 4 दिन के बाद
आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है थामा है और ये कहा है कि युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर है। और ये भी कहा कि अगर सुरेंद्र चौधरी जो है पीडीपी का दामन छोड़ सकता है तो कोई भी छोड़ सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन जो है लोगों के पास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि 50 का आंकड़ा पार होगा और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी और सीएम भी जो है बीजेपी का होगा। ये तो आने वाले वोटर्स और आने वाला समय जो है वो तय करेगा। आप यूं ही देखते रहिए जेके पेजिस, अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, जेके पेजिस के लिए। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराए नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है। तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचनवेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का? आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लाभ उठाएं इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।